एग्जाम में एक सवाल आता है और अच्छों के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो 2 शब्द हैं, एटलीस्ट वन 6, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, एटलीस्ट वन हेड। दिमाग सोचता है अब एग्जैक्टली 1 गिनो, फिर एग्जैक्टली 2, फिर 3, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। बट हियर्स द सीक्रेट द टॉपर्स यूज, यू नेवर काउंट एटलीस्ट 1 डायरेक्टली। आज एक ऐसी ट्रिक जो लगभग हर बोर्ड पेपर में काम आती है और जिसके बाद ये सवाल तुम्हें सबसे आसान लगेंगे। तो चलो, पिछली वीडियो वाला नॉट मूव याद है? यही उसका असली कमाल। याद करो, किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट, पूरे सैंपल स्पेस में से इवेंट का हिस्सा हटा 2, बाकी जो बचा वो कॉम्प्लीमेंट। एटलीस्ट 1 का ठीक उल्टा क्या है? सोचो, एटलीस्ट 1 6 आया नहीं हुआ तो मतलब है एक भी 6 नहीं आया, यानी नन। बस यही पूरी ट्रिक है, एटलीस्ट 1 या नन। इन 2 के बीच कोई तीसरा केस है ही नहीं, दोनों मिलकर पूरा यूनिवर्स। सो इंस्टेड ऑफ द मेसी साइड, काउंट द इजी साइड एंड सब्ट्रैक्ट। एट लीस्ट 1 इक्वल्स 1 माइनस pn। यही 1 लाइन पूरे चैप्टर का शॉर्टकट है। अब देखो नन इतना सस्ता क्यों पड़ता है। मान लो 4 डाइस फेंके और पूछा एटलीस्ट 1 6, सीधा रास्ता, एग्जैक्टली 1 6 प्लस एग्जैक्टली 2 6s प्लस एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4 अलग केसेस, हर एक अपने आप में लंबा हिसाब। अब कॉम्प्लीमेंट देखो, नन, यानी एक भी 6 नहीं। इसका सिर्फ 1 ही मतलब हर डाई पर 6 के अलावा कुछ भी आए। और यहाँ डाइस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक का रिजल्ट दूसरे को नहीं बदलता। तो चारों नो 6 का चांस सीधे इंटू कर 2। 1 डाई पर 6 ना आने का चांस 5/6। 4 डाइस पर नन इक्वल्स 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इक्वल्स 5/6 की पावर 4। That's it. 4 messy cases became 1 tiny multiplication. यही है कॉम्प्लीमेंट की ताकत। पहला क्लीन एग्जाम्पल, एटलीस्ट 1 हेड। सबसे साफ एग्जाम्पल से पकड़ो, एक कॉइन 3 बार उछालो, एटलीस्ट 1 हेड आने का चांस। उल्टा सोचो, नन यानी एक भी हेड नहीं, तीनों बार टेल, हर टॉस इंडिपेंडेंट, हर बार टेल का चांस 1/2। तो पॉल टेल इक्वल्स 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स 1/8। इसलिए पैट लिस्ट 1 हेड इक्वल्स 1 माइनस 1/8 इक्वल्स 7/8, यानी 87.5%। देखा, 1 लाइन में जवाब, कोई केस गिनती नहीं। अब असली इंडस्ट्री फ्लेवर, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव। ये बोर्ड में बार बार आता है। मान लो हर बल्ब के डिफेक्टिव होने का चांस 0.1 यानी 10% और बल्ब्स इंडिपेंडेंट है। 3 बल्ब्स उठाओ, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव होने का चांस। फिर वही फ्लिप, नन डिफेक्टिव, तीनों सही, एक बल्ब के सही होने का चांस 0.9। अनोन डिफेक्टिव इक्वल्स 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इक्वल्स 0.729। तो एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव इक्वल्स 1 माइनस 0.729 इक्वल्स 0.271, यानी 27.1%। सेम ट्रिक, बिल्कुल वही 2 स्टेप, फ्लिप फिर सब्ट्रैक्ट। अब वो सवाल जो लगभग हर साल आता है। एक प्रॉब्लम 3 स्टूडेंट्स को दिया, उनके सॉल्व करने के चांसेस हैं 1/2, 1/3 और 1/4। पूछा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यानी एटलीस्ट 1 स्टूडेंट इसे कर ले, इसका चांस कितना? अगर सीधा करते तो केसेस की भरमार। पर अब तुम्हें ट्रिक आती है, कॉम्बिनेशंस लिखने की जरूरत ही नहीं। फ्लिप, नन सॉल्व्स, तीनों फेल। हर एक के फेल होने का चांस है 1 माइनस उसका चांस 1/2, 2/3, 3/4। ये इंडिपेंडेंट है, तो इंटू कर 2, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इक्वल्स 1/4। So at least 1 solves equals 1 minus 1/4 equals 3/4. That's 75%.
यही एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, बैग से बॉल्स, टारगेट्स पर फायरिंग, मशीन्स, कहानी बदलती है, ट्रिक वही रहती है। एक आखिरी नजारा, चांस को क्लाइम करते देखो। देखो एटलीस्ट 1/6 का चांस डाइस बढ़ाने पर कैसे क्लाइम करता है। 1 डाई 16.67%, 2 डाइस 30.56%, 4 डाइस 51.77%, जस्ट ओवर हाफ, 10 डाइस 83.85%। हर बार हमने सिर्फ 5-6 की पावर इन निकाली और 1 में से घटाया बस। The more the trials, the harder it is for nothing to happen. That's the whole intuition. छोटी वार्निंग, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट ना हो तो पनोन का सीधा इनटू नहीं चलेगा। पहले वो चेक करो। और एग्जैक्टली के वाला फुल बाइनोमियल वो जेईई ओनली है, बोर्ड्स के बाहर। तो पूरी कहानी 2 शब्दों की, जब भी दिखे एटलीस्ट 1, उसे मत गिनो, उसका कॉम्प्लीमेंट गिनो। P एटलीस्ट 1 = 1 माइनस P नन, नन निकालो। अक्सर 1 क्लीन मल्टीप्लिकेशन और 1 में से घटा 2, बस। CBSE में ये लगभग गारंटीड मार्क्स हैं और अब तुम इन्हें सेकंड्स में कर सकते हो। एग्जाम में इन्हीं को स्टेप बाय स्टेप सबसे तेज मेथड से सॉल्व करना है। अगली वीडियो, प्रोबेबिलिटी सॉल्व इट। रटना नहीं, समझना। मिलते हैं।